जमशेदपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ और हेलमेट पहने युवक को जबरन पुलिस रोककर युवक का हेलमेट छीन रही है। सैकड़ों लोगों ने सोशल मीडिया में वीडियो लगातार ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ आक्रोश दिखाया है। भाजपा के ईएसटी मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष के छोटे भाई के साथ ट्रैफिक पुलिस का दुर्भावनापूर्ण वीडियो। भाजपा ने राज्य सरकार और ट्रैफिक पुलिस पर लोगों को जबरन परेशान कर पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ भाजपा आंदोलन करेगी। और चेकिंग के नाम पर कुव्यवस्था के विषय में अपनी आवाज को उठाया है। विगत दिनों भी भाजपा जमशेदपुर महानगर के नेतृत्व में यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की और जन समस्याओं के विषय में जानकारी देते हुए खासकर यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था के विषय में जो चेकिंग हेलमेट चेकिंग के नाम पर लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है और जिसका जीता जागता उदाहरण आज जमशेदपुर के सीधगोरा थाना क्षेत्र में ट्रैफिक के द्वारा हेलमेट चेकिंग के नाम पर किस प्रकार से आम जनता के साथ व्यवहार किया जा रहा है उसका एक उदाहरण आपके सामने देखने को मिल रहा है, जो वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। मैं यह सवाल करना चाहता हूं, जो यहाँ की जो व्यवस्था है आम जनता के हित के लिए रखी गई है कि इसको दुर्घटनाग्रस्त कराने के लिए, उसके अहित के लिए रखी गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं, मैं पुलिस प्रशासन से विनम्र आग्रह करता हूं, जो ऐसे लोग हैं इनको चिन्हित कर इनके ऊपर अवश्य कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जमशेदपुर के परसूडी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विगत 5 व 6 जून को परसूडी क्षेत्र में हुए 2 अलग अलग छिनतई मामले का उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व छीने हुए फोन, पर्स एवं नगद बरामद किया। परसूडी थाना क्षेत्र के प्रथम नगर और हालदवानी में 5 जून और 6 जून को बाइक सवार 2 अपराधियों ने सुपर्णा करार एवं मीतू मुखर्जी को निशाना बनाते हुए पर्स छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर एक टीम का गठन कर परसूडी थाना पुलिस ने बिरसा नगर निवासी सौरभ झिंगन व परसूडी निवासी रवि सुंडी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से छिनतई की घटना में प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल, एक पर्स, मोबाइल फोन और 5200 नगद बरामद किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी तौकीर आलम ने बताया कि सौरभ झिंगन और रवि सुंडी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया सौरभ झिंगन का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और फिलहाल गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जा रही है। 2 दिन लगातार 2 दिन पर्स छिनतई की घटना घटी थी परसूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत। एक घटना घटी है परमथ नगर में और दूसरी घटना घटी है हलुदबनी एरिया में। तो पहली घटना जो घटी है दिनांक 5 तारीख को, उसमें एक सुपर्णा करार नामक महिला के पोजीशन से छिनतई किया गया था और दूसरी घटना जो 6 तारीख को घटी है वो मीतू मुखर्जी के पोजीशन से छीना गया था पर्स। तो दोनों घटने के पश्चात एक टीम का गठन किया गया था वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, जिसको थाना प्रभारी परसूडी लीड कर रहे थे। और घटना के उद्भेदन के उपरांत 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम सौरभ झिंगन है जो बिरसा नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा रवि सुंडी है और ये सरजामदा का रहने वाला है और ये किराए पे रहता है। तो दोनों घटना को अंजाम देने के पश्चात इन दोनों व्यक्तियों का कन्फेशन लिया गया। कन्फेशन के उपरांत इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है और कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी में जिस महिला से पर्स छीना गया था वो पर्स बरामद किया गया, एक वीवो कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया और 5200 रुपया नगद ये बरामद किया गया है इनके पोजीशन से। इसमें सौरभ झिंगन पूर्व में भी जेल जा चुका है, जिसमें जमशेदपुर जिला में 3 कांड पहले से दर्ज है, यही चोरी और छिनतई का।
इसमें टेलको थाना कांड संख्या 122/24, बिरसा नगर थाना कांड संख्या 10/25 और ये करंट केस जो है परसुडी थाना कांड संख्या 60/25 ये रजिस्टर किया गया है। तो दोनों व्यक्तियों को अरेस्ट करने के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद अभी केंद्रीय कारा वागेडी भेजा जाएगा। की गिरफ्तारी हुई है। सौरभ झिंगन और रवि सिंडी दोनों एक ही जगह थे। ये रवि सिंडी के घर से इन दोनों की गिरफ्तारी। सौरभ झिंगन का तो आपराधिक इतिहास था, रवि सिंडी का भी आपराधिक इतिहास है? नहीं, रवि सिंडी का आपराधिक इतिहास नहीं है, ये फर्स्ट टाइमर है। ये फर्स्ट टाइम इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ये सौरभ झिंगन, इनके खिलाफ 3 केस जमशेदपुर जिला में पहले से रजिस्टर्ड है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट में नहाने के क्रम में आरवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्र डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से बागबेड़ा निवासी एक छात्र पार्थ कुमार को किसी तरह से बचा लिया गया और 2 अन्य छात्र का बीते रात तक कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन आज सुबह दोनों के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें, जिसमें स्थानीय लोग छात्रों को डूबते देख बचाने का प्रयास किया। अरे नहीं है थोड़े निकाला सूरज अपना 2 का फोटो डूब गया। एक तो डूब गया वहाँ में हमको लगा ना बहुत वो लोग आया, वो लोग क्या कर हमको लगा ना मजाक कर रहे हैं। हमको भी लगा चिल्लाया ना कि कुछ आता है। नहीं भाई, हम लोग भी ऐसी बचाओ बचाओ करते हैं। हम बोले तुमको पानी हो रही नहीं, एक से तो घुस गया मेरा आँख का सामने, मगर वो भी बता रहा पूरा एक किया से निकल तो फाइव है फिर अभी हम किए नहीं है, बहुत है मेरा। करते मत कर सोशल मीडिया में अपलोड होगा। वहाँ पर कितना लाइटिंग है? वहाँ से आए हो, देखो वो तो घर नहीं आ रहा। वो तो डूब गया, एक तो डूब गया दोस्तों, मारेगा उसको जाते जाते। वो गया एक उसी से सब पूछेगा, सवाल पूछेगा। एक तो अब उसी का साथ सोचते थे। अब उससे बोले फोन करो जिसका घर का था, हम आएगा। अरे बेटा वो तो सो गया वहीं पर, वो तो उसी को निकाला। जी जाए सामने। आपको बता दें कि 3 छात्र, जिसमें मानगो निवासी शुभम कुमार, कदमा निवासी शशांक और बागबेड़ा निवासी पार्थ कुमार, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्षीय होगी। तीनों छात्र आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 सेमेस्टर के छात्र और बागबेड़ा निवासी पार्थ कुमार के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उसके दोनों मित्र शुभम और शशांक बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी में नहाने उतरे। नहाने के क्रम में तीनों छात्र डूबने लगे। स्थानीय एक युवक ने तीनों को डूबते हुए देखा। देर न करते हुए केवल एक बागबेड़ा निवासी पार्थ कुमार को किसी तरह से बचा पाए। जानकारी मिलते ही जिला परिषद सदस्य कविता परमार नदी घाट पहुंची और इस संबंध में स्थानीय थाने और जिला के वरीय पदाधिकारी का अवगत कराया, पर ज्यादा रात हो जाने की वजह से गोताखोरों की टीम नदी तट पर नहीं पहुंच पाई और आज गोताखोरों की मदद से दोनों के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। शहर से बाहर थी मैं, जैसे ही पहुंची मुझे जानकारी मिली कि बड़ौदा घाट पे कुछ बच्चों के डूबने की सूचना मिली। मैं जब यहाँ पर पहुंची तो पता चला कि आरबीएस कॉलेज के कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे और उन लोग नहाने के लिए नदी में उतरे और नहाने के क्रम में ही तीनों बच्चे डूबने लगे। उसमें एक बच्चे को मछुआरा द्वारा बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चे का कोई ट्रेस नहीं लग पाया है। हम लोगों ने कोशिश की, डीडीसी सर से भी बात किया, एसडीओ मैडम से भी बात हुई, बट रात के चलते कोई गोताखोर लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सुबह से ही हम लोग जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे गोताखोर की व्यवस्था की गई है। उन लोग बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही दुखद समाचार है
तीनों अब ग्रेजुएशन के तीसरे साल के हैं, तो 20 साल के करीब में होंगे बच्चे। और इंटर्नशिप इन लोगों का शायद चल रहा था। जो बैग मिला है वो आरबीएस कॉलेज का बैग मिला है। उनके आईडी कार्ड से ये जानकारी हुई है कि वो आरबीएस कॉलेज के बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा जो बच गया वो हमारे बागबड़ा का बच्चा था, रिश्तेदार के यहाँ रह के पढ़ाई करता है। दूसरा बच्चा कदमा का होने का सूचना मिला है, एक शशांक नाम का बच्चा, और एक शुभम नाम का जो बच्चा है वो मानगो में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहता है, जो पलामू का शायद रहने वाला है। तो यही सूचना हम लोग को मिली है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी 2 बच्चों की खबर हम लोगों को नहीं लगता है। नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करने के क्रम में 2 लड़का डूबने लगा, तीसरा लड़का गया बचाने, वो भी लड़का डूब रहा था। तो मछुआरा के एक नदी में मछली मार रहा था, उसके द्वारा एक लड़का को बचाया गया, 2 लड़का नहीं डूब पाया। जमशेदपुर के साकची थाना पुलिस ने बीते 21 मई की रात हुए गुड्डू मॉल के समीप 2 गुटों के बीच हुए फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों में मानगो निवासी आरिफ अली और आलमगीर खान है। पुलिस ने उनके पास से एक स्कॉर्पियो, एक पिस्तौल और 2 जिंदा गोली बरामद किया है। इसकी जानकारी शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी कुमार शिवासीस ने दी। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद सिटी डीएसपी सुनील कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर इनका दानिश गुट से विवाद हुआ था। इसी को लेकर फायरिंग की घटना हुई थी और फिलहाल मामला अनुसंधान में है। में B2 मॉल के सामने साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 2 गुटों में आपस में लड़ाई हुई थी और उसमें एक फायरिंग की गई थी। हालांकि फॉर्चुनेटली इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई थी, बट इस मामले को सीरियसली लेते हुए हमने एक विशेष टीम का गठन किया था, जिसको लीड डीएसपी सिटी सुनील चौधरी कर रहे थे। एंड उसमें साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने भी बहुत भूमिका निभाई थी। इसमें हमें गुप्त सूचना मिली कि स्वर्णरेखा लिंक रोड पे ऑन द 9th of 6th and 7th जून एक स्कॉर्पियो जा रही है, जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जो इस घटना से रिलेटेड है। इनके पास हथियार भी मिल सकता है। तो हमने चेकिंग लगाई और फिर जब हमने स्कॉर्पियो को अच्छे से सर्च किया इन दोनों लड़कों के साथ, जिनका नाम था आरिफ अली जो कि मानगो का रहने वाला और आलमगीर खान ये भी मानगो का रहने वाला है। तो डैशबोर्ड में हमें एक हथियार मिला, एक देसी पिस्टल मिला, जिसमें 2 जिंदा गोली लोडेड थी। इनसे जब बाद में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि कुछ बकाया पैसों के कारण 2 यहाँ पे ग्रुप्स बन गए थे, जिसमें एक को लीड कर रहा था दानिश और दूसरे को लीड कर रहा था नदीम। इन दोनों में बकाये पैसों के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसी लड़ाई झगड़े के हुए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। क्या चीज का बकाया? ये बकाया पैसा जो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं उसी कॉर्पोरेट अकाउंट से रिलेटेड है, बट इसका इन्वेस्टिगेशन बेटर हो पाएगा जब हम लोग इंटरोगेशन इनका पुलिस कस्टडी में रंगदारी वाला पैसा सर फायरिंग किसने की थी उसपे? फायरिंग इसमें हम लोग एक बार सीसीटीवी से जांच कर लेंगे और थोड़ा क्लैरिटी ला देंगे। हमें जैसे लगता है कि इसमें काफी सारे लड़के एक साथ इन्वॉल्व थे, तो उस दिन थैंकफुली ऐसी कोई घटना हो नहीं पाई। और दूसरा क्योंकि पुलिस ने फिर त्वरित कार्रवाई कर दी तो फिर ये गैंग्स को भिड़ने का मौका नहीं मिला और एक मतलब बहुत ज्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। बट इसमें हम लोग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीसीटीवी की जांच की जा रही है तो हम लोग पिन पॉइंट कर पाएंगे कि फायरिंग सर ये दोनों अप्रैल 2025 को आपको याद होगा सिरकोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्रीन लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। एक रिटायर्ड टीचर के घर में ये घटना को, उसके बाद कुछ और तेलको में एक चिंताई की घटना हुई थी। उसके अलावा सिरकोड़ा में भी चिंताई की घटना हुई थी। जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो एक गैंग है जो ग्रीन लूट की घटना कर रहा है, इसके अलावा चिंताई की भी घटना कर रहा है। और इसमें जो पेक्यूलियर थिंग ये था कि ये लोग कार से चिंताई, क्योंकि हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था, क्योंकि किसी का चेहरा नहीं दिखता था और मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते थे स्पेशली महिलाएं, उनको टारगेट किया गया। तो इसमें हमने एक जॉइंट टीम बनाई थी जिसको कंबाइंड लीड कर रहे थे डीएसपी सिटी एंड डीएसपी हेडक्वार्टर 1, और उसमें टेलको थाना प्रभारी और सिरकोड़ा थाना प्रभारी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हमें इसमें सूचना मिली कि कल रात में कुछ लड़के टेलको में
निल्डी रोड के आसपास बैठ के एक और घटना को अंजाम कर रहे थे। तो उसमें हमने एक जो जॉइंट टीम जो हमारी बनी थी उसने रेड की और वहां से हमने टोटल 7 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है हरपाल सिंह उर्फ गबरू, गोलमुरी का रहने वाला है। हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी उर्फ ऋत्विक, गोलमुरी का रहने वाला है। मनप्रीत सिंह सिरगोड़ा का रहने वाला है। पीयूष सिंह ये पाथरडी धनबाद का रहने वाला है। राहुल रजक गोलमुरी का रहने वाला है। परमजीत सिंह उर्फ प्रेम ये गोलमुरी का रहने वाला है। और गुरजीत सिंह उर्फ तक्कू ये भी गोलमुरी का रहने वाला है। ये 7 लड़के, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गैंग चलता है जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को अंजाम देते हैं, जिसमें लूट आता है, ग्रीन लूट आता है, छिनतई आती है, ये सारी चीज होते हैं। जो सिरगोड़ा में ग्रीन लूट की घटना हुई थी उसमें इन्होंने हथियार दिखाया था, हमने उस हथियार को रिकवर किया है। उसके अलावा एक चापड़ का और जो वाहन यूज किए गए थे उस घटना में वो एक बाइक था और एक स्कूटी था, उसको भी रिकवर किया गया। इसके अलावा जो छिनतई की घटनाएं की जा रही थी, जो मॉर्निंग वॉक करते हुए बूढ़ी महिलाओं के साथ या अकेले पाई जाने वाली महिलाओं के साथ किया जा रहा था, उसमें एक ग्रे रंग का सैंड्रो कार को यूज कर रहे थे, सॉरी ब्लू रंग के सैंड्रो कार को यूज कर रहे थे, उसको भी हमने इसमें रिकवर कर लिया है। आपको ये बता दें ये जो लड़के हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के पार्ट हैं। इन्होंने धनबाद में भी घटनाओं में अंजाम दिया है। हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें हमें ये पता चला कि नॉट जस्ट झारखंड के थोड़ा बाहर जाकर भी इन्होंने घटनाओं में अंजाम दिया। बेटर पुलिस कस्टडी में फिर हम लोग जब लेंगे और अच्छे से इंटरोगेट करेंगे तो उसमें और सारी मामले की खुलासा मिलेगा। पीछे का घर जो हुआ पिक्चर में अगर आपको याद होगा काफी महीने पहले पुलिस ने रेड करके एक 6-7 हथियारों को पकड़ा। तो वो जो गैंग था उसको ऑलरेडी आइडिया था, उसी गैंग के ये मेंबर्स थे, उनको ऑलरेडी आइडिया था कि इस घर में एक बुजुर्ग दंपति रहता है जिनके पास पैसे होने की सूचना उनको थी, तो इसीलिए उस घर को टारगेट किया गया। जिस दिन वो घटना हुई थी उसी दिन हमें शक हो गया था कि उससे रिलेटेड ये है, बट फिर एसएसपी महोदय को इसमें सूचना मिली कि वही लड़के हैं जो ये बाकी इंसिडेंट्स को भी अंजाम दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग आगे रेड कर